तो उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि आपके पूर्व जन्म के पापों की सर्दी ज्यादा है और उसका प्रोटेक्शन यही है कि सिमरण बढ़ा और दान धर्म भी बढ़ा और डगमग ना हो, लगा रहे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि आप कोई गफलत कर देते हो, आपका कनेक्शन कट गया होगा, पुनरुपदेश लेवे, अपनी गलती स्वीकार करे, भविष्य में गलती नहीं करे। जैसे कनेक्शन कट जाता बिजली का, पावर का, तो वो पावर अपना काम थोड़ी करेगी आपके घर पर, ना पंखा चले, ना मोटर, ना चक्की, तो वो बात बिगड़ेगी। जो पावर ने काम करना था वो कनेक्शन कट गया, तो नाम सुचारू रखना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मोद नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि परमात्मा की रजा आप पर नहीं हो रही है तो आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में कोई कमी है, चूक है, उसको सेट कर और फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। अब क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया दे सराही, और दुगने तिगने किए चौगुने किन्हो मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने किन्हो मूल गवाही। अब जो पुण्यात्मा है, नाम सिमरण करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तो उन्होंने तो दुगने तिगने चौगने इस मनुष्य जीवन के बना लिए, कर लिए। और जो इसके विपरीत कर रहे हैं, सतभक्ति करते नहीं, गलत संतों के फंसे पड़े हैं, और या कति भक्ति नहीं करते, अपना जो पूर्व का जन्म का संस्कार से प्राप्त है उससे में मस्ती मार रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं मनुष्य का। फिर क्या बताते हैं, जब आप संसार छोड़कर जाओगे वहां पर यम के दूत ले जाएंगे आपको पकड़कर, जो भक्ति नहीं करते और जो सत भक्ति करते हैं परम संत से पूर्ण परमात्मा की, तो वो जाएंगे जहाज में बैठ के, विमान में बैठ के। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जाए, एक बंधे जात जंजीर। मृत्यु तो सबकी होगी, डेफिनेट है, लेकिन उस मृत्यु में गणांतर होगा। एक तो जहाज में बैठ के जाएंगे परमात्मा के विमान में, और एक अपराधी की तरह यम के दूत जैसे पुलिस वाले बांध कर ले जाते हैं, पकड़ कर हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं, ऐसे बंद कर जाएंगे, तो बहुत अंतर हो जाएगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहां जब धर्मराज के दरबार में आप जाओगे तो वहां परमात्मा, वो धर्मराज आपसे पूछेगा कि भी जिस दिन तू यहां से गया था मानव शरीर प्राप्त करके, आपको कितना सतर्क किया था कि भाई पहले बहुत गलती करके आए हो, तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति ना करी, अन्य क्रियाओं में जीवन नाश करके आगे तुमने बहुत पशु पक्षियों के शरीर भोगे, और अब के ये गोल्डन चांस है, एक स्वर्ण अवसर होता है मनुष्य जीवन का और भक्ति करना। और आप भी कह रहे थे जी बस इनके पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करेंगे। फिर वापस जाकर जब धर्मराज के दरबार में ये खड़ा होता है, इसका अकाउंट होता है भले और बुरे का, पुण्य और पाप का, भक्ति का, तो उस समय इसका वहां पर थैला खाली होता है, और भक्ति वाला और पापों वाला फल होता है। तो परमात्मा यानी वहां धर्मराज से पूछता है, भले मानस, ए भली आत्मा, जब आप यहां से गए क्या वचन देकर गए थे? और जब माँ के गर्भ में ये प्राणी होता है बच्चा, 100 बार याद करता भगवान को दिन में, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे, हे भगवान आपकी भक्ति किया करूंगा, क्योंकि माँ के गर्भ में इस बच्चे को पूरी चेतना होती है अपने पहले और पिछले जन्मों की, और आने वाले जन्म में जो भी कष्ट उसको उठाने हैं। तो ये वो बार बार कहता है, भगवान पीछे गलतियां बहुत करी मैंने, अब के आपने दया करी है मनुष्य जीवन, एक तो मेरा शरीर स्वस्थ जो का तो बाहर निकला है, कई तो बच्चे वहीं मर जाते हैं गर्भ में, उसकी ओर नाड़ उलझ गए,
कोई और किसी कारण से रोगी होके मर जाते हैं, उनका इतना ही संस्कार बकाया होता है। तो कहते हैं फिर परमात्मा से वहां तो अर्ज करता है मुझे बाहर निकाल और आपकी भक्ति किया करूंगा। बाहर आते ही भूल जाता है, तेरे को सपने में भी भगवान याद नहीं आता। तो ये क्या कहता है जी, बाहर आते ही हमें भूल पड़ जाती है, पता नहीं भगवान की कैसी माया है जिस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सका। तो परमात्मा उसकी वो फिल्म चलाता है, वो वीडियो ऑन कर देता है। कोई ना कोई भक्त, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, नाती उसको समझा रहा है कि भाई भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और सु अवसर प्राप्त हुआ है विश्व में आज के दिन सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर। चल तू नाम ले ले, क्योंकि पहले भी परमात्मा आते रहे हैं। जैसे परमात्मा कबीर जी बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, और हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। प्रत्येक समय में परमात्मा कोई ना कोई परम संत रखता है और उसकी बहुत महिमा भी होती है, बहुत से सुख भी होते हैं और स्वयं भी परमात्मा आते रहते हैं। लेकिन हम भक्ति ना करके कोई तो काना पे घटाड़ देता है। फिर देखेंगे अब अभी कोई भक्ति का समय थोड़ा ही हुआ है, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में भक्ति कर ली जी जानेगा, छे बुढ़ापे में भक्ति करोगे, कदे आंख बनवानी, कदे शर्म दर्द, कदे दांत निकलवाने, कभी सारा शरीर कमजोर हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है जीव का। कहते हैं सत भक्ति ठीक है, जो जिनको बचपन से ही भक्ति मिल रही है उनकी तो पुनों का कहना ही क्या है। और ये बुजुर्ग भी दुख ना मानने के दिन सोचे भाई क्या बनेगा, हम तो बुढ़े हो गए, भक्ति ना बने ना, भक्ति अब भी बनेगी। लेकिन जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनके विषय बताया जाता है कि वो न्यू सोच के चलते हैं कि बुढ़ापे में देखेंगे, फिर देखेंगे। और भक्ति का कोई टाइम थोड़ा होता है। छोटी उम्र के 3 वर्ष का बालक खूब बोलने लग जाता है। वेद में भी प्रावधान है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा के नाम की शिक्षा पर लगा देना चाहिए। तो हम 3 वर्ष के बच्चे को प्रथम मंत्र दे देते हैं, उसके कर्म शुभ कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। जब तक वो बालक 3 वर्ष का होता है, बेटा या बेटी, तब तक वो उसका प्रारब्ध और उसके माता पिता के द्वारा किए गए संस्कार जो भक्ति कर रहे उनसे उनको राहत मिलती है, उनके पुण्य कम नहीं होते। परमात्मा का विधान अनुसार उनकी रक्षा होती है उन माता पिता के कारण। और 3 वर्ष का बालक जब हो जाए उसको नाम से जोड़ देना चाहिए और उसके फिर साथ में परमात्मा दया करेंगे। और छोटे बच्चे की सभी जो गलतियां भी अक्षमा होती हैं। और जब बच्चा द्वितीय मंत्र प्राप्त कर लेता है 8 वर्ष के बाद, अब हम पहले 10 वर्ष में देते थे, 8 वर्ष का होते ही हम सतनाम दे देते हैं, तो उसको माफी होती है और उसको सतर्क रखे, नाम खंड ना करे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब वो समझदार होता जाता है उसको इस मार्ग से डराए और फिर इस मार्ग पे लगा रहे, तो फिर उसको सतनाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये भक्ति का क्रम आपका प्रारंभ होता है। सद भक्ति मिलने के बाद जीव का जो जीवन है वो सफल होता है। तो कहने का भाव ये है कि वो क्या कहता है वहां पर कि हे भगवान, हमारे को किसी ने बताया नहीं, तो फिर उसको ये याद दिलाया जाता है कि देखो ये व्यक्ति आपको क्या कह रहा था और आप क्या बकवाद गढ़ रहे थे। किसने देखा भगवान, देखी जागी। तो पुणात्मा जैसे आप जी प्रथम बार किसी अपने मित्र से या कोई रिश्तेदार से प्रथम बार जिक्र चलाते हो जो इस मार्ग में नहीं लगा हुआ है, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करते हो, भक्ति कर लो, भक्ति ना करोगे तो गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो बगैर ज्ञान का व्यक्ति ये कहता है देखी जागी, पहले कहेगा किसने देखा है, फिर क्या कहता देखी जागी जो होगी, सारा संसार जाएगा, वहां हम चले जाएंगे। तो पुण्यात्मा
क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं समाज में, वहां पर भक्ति ना करने वालों की अधिकता है। भक्ति करने वाला कोई इक्का दुक्का है, और जो अन्य संतों के शिष्य हैं वो भक्ति का नाम उनके पास कर रहे हैं, उनको भक्ति नहीं है। वो संसारिक व्यक्तियों से भी गलत कार्य कर देते हैं वहां पर। तो आम समाज इस बात से दुखी हो जाता है कि ये नाम ले रहे, बीड़ी ये पीवे, शराब ये पीवे, और सारा ड्रामा नो का नो, ब्याह शादी में सारे काम करें, तो भक्ति में बिना भक्ति में अंतर के रह गया। तो इससे भी समाज इस भक्ति से दूर होता चला जाता है। तो फिर वो क्या कहता है कि किसने देखा है, और फिर नो को देखी जाएगी, जो होगा सबके साथ होगा, हमारे साथ हो जाएगा। अब फिर गधा अपने पास से क्या देखेगा, तू फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कट पर मारेगा लठगट्टिया पे। तो देखना है तो उस आपत्ति के आने से पहले देख, और परमात्मा के वचनों पर विश्वास कर, ताकि तेरा जीवन कल्याण हो। ये कह रहा था वो व्यक्ति जब अब धर्मराज के पास खड़ा है, और किसने देखा देखी जाएगी। तो उस समय वो एक बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मन पता ना लग गया, हे परमात्मा, मुझे किसी ने बताया कोई नहीं भक्ति कर ले, मुझे ज्ञान नहीं था, बाहर आते ही पता नहीं कैसे पत्थर पड़े बुद्धि पर। तब उसका वो वीडियो चला दी जाती है, वो दोनों बतलाते दिखाई देते हैं, और आप क्या बोल रहा होता है, तब वो नीची गर्दन कर लेता है। तब धर्मराज कहता है चल बन गधा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते लाभ उठाने से ज्यादा लाभ होता है। अभी दूसरा प्रसंग ये था कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति